ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक 1 से 6। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न है, संजय, धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, किंतु अभी तक यह नहीं बताया गया कि वह क्षेत्र है कहाँ। जिन महापुरुषों ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया, स्वयं ही उस क्षेत्र का प्रस्तुत अध्याय में निर्णय देते हैं कि वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका संचालक है। ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। शरीर तो एक ही है, इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये दो क्षेत्र कैसे? वस्तुतः इस एक ही शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं। एक तो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति दैवी संपद है और दूसरी है आसुरी संपद, दूषित दृष्टिकोण से जिसका गठन है, जो नश्वर संसार में विश्वास दिलाती है। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है और इसी शरीर के अंतराल में जब दैवी संपद का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह चढ़ाव उतार बराबर लगा रहता है, किंतु तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जब कोई अनन्य भक्ति द्वारा आराधना में प्रवृत्त होता है तो इन दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। क्रमशः दैवी संपद का उत्थान और आसुरी संपद का शमन हो जाता है। आसुरी संपद के सर्वथा शमन के उपरांत परम के दिग्दर्शन की अवस्था आती है। दर्शन के साथ ही दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अतः वह भी परमात्मा में स्वतः विलीन हो जाती है। भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में विलीन होते जा रहे हैं। इस विलय के पश्चात पुरुष का जो स्वरूप है वही क्षेत्रज्ञ है। आगे देखें। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन,
तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। जो इस क्षेत्र को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। ऐसा उसे साक्षात जानने वाले महापुरुष कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात साक्षात्कार सहित इनकी जानकारी का नाम ज्ञान है, कोरी बहस का नाम ज्ञान नहीं है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतस्य च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है तथा जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब मुझसे संक्षेप में सुन। अर्थात क्षेत्र विकार वाला है, किसी कारण से हुआ है, जबकि क्षेत्रज्ञ केवल प्रभाव वाला है। मैं ही कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, ऋषि भी कहते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व से ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। नाना प्रकार से वेदों की मंत्रणा द्वारा विभाजित करके भी कहा गया है, तथा विशेष रूप से निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के वाक्यों द्वारा भी वही कहा गया है। अर्थात वेदांत, महर्षि, ब्रह्मसूत्र और हम एक ही बात कहने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या शरीर अर्थात क्षेत्र इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर कहते हैं महाभूतान्ये अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरः। अर्जुन, पंच महाभूत अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और शमी, अहंकार, बुद्धि और चित्त अर्थात चित्त का नाम न लेकर उसे अव्यक्त परा प्रकृति कहा गया। अर्थात मूल प्रकृति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। उपर्युक्त आठों अष्टधा मूल प्रकृति है, तथा 10 इंद्रियां अर्थात आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, वाक, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श तथा इच्छा, द्वेष, सुखम,
दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन स्वीकारमुदारितम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह स्थल देह का यह पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है, जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो यही 5 तत्व, 10 इंद्रियां, 1 मन इत्यादि। जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है, इन सब का सामूहिक संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक यह पिंड भी विद्यमान रहेगा, इसलिए कि यह विकारों से बना है। अब उस क्षेत्र का स्वरूप देखें, जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निवृत्त है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।